बैंकों का जो एक पेंशन कॉर्पस है, ये पॉलिसी मेकर्स है। यहाँ से हमारी पेंशन होती है और वो अगर एस ग्रेशिया की बात करते हैं और हमारा बेसिक पेंशन ऑपरेशन की बात छोड़ देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा लीगल राइट कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन दिया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन का स्वीकार किया, एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल के कहा कि हाँ, इसको हम एडमिट करेंगे, लेकिन मैक्स महाराष्ट्र के आप सब्सक्राइबर बनिए। इसके जरिए मैं इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो कर चुका हूँ। आप तक पहुँचने के लिए ये एक चैनल हमारे लिए उपयुक्त है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के आप सब्सक्राइबर बनिए। नमस्कार, मैं विश्वास उर्दू हूँ। बेसिक पेंशन का अपडेशन का मुद्दा न्यायालय तो पहुंच गया है। आप सभी जानते हैं कि बंबई के हाईकोर्ट में 29 तारीख को, मतलब 29 जुलाई को पहला हियरिंग था। हम सब लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ये पिटिशन नंबर 1 है और मैं विश्वास उर्गी पिटिशन नंबर 2। हम दोनों ने ये जो पिटिशन फाइल किया है, ये रिट पिटिशन, इसकी तैयारी वैसे देखा जाए तो बहुत पहले से की है। जब मार्च 2024 को 8 मार्च 2024 को जब बाइपोटेट सेटलमेंट हुआ और एमओयू हुआ ऑफिसर्स के बारे में, जॉइंट नोट्स हो गए, इसमें बेसिक पेंशन बढ़ाने की बात नहीं है और एस ग्रेशिया की बात आई है। यहीं से मुद्दा शुरू होता है और इसलिए हमारे हक की बात क्या है? हमारी हक की बात, हमारा एग्रीमेंट कहता है कि हमें इंडेक्स लिंक पेंशन और हर वेज रिवीजन के साथ बेसिक पेंशन का भी रिवीजन होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। अब हम एक्स ग्रेशिया की बात क्यों करें? लेकिन एग्रीमेंट होता है, एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, एक्स ग्रेशिया लोगों को मिल गया, उसका रिव्यू भी नहीं हुआ, 1 साल हो के गया। उसके बाद हमने सोचा कि हमारा राइट अगर छीना जा रहा है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, छीनने वाले कौन है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी बॉडी है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक पॉलिसी बॉडी है, बैंकों का जो एक पेंशन कॉर्पस है, ये पॉलिसी मेकर्स है। यहाँ से हमारी पेंशन होती है और वो अगर एस ग्रेशिया की बात करते हैं और हमारा बेसिक पेंशन ऑपरेशन की बात छोड़ देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा लीगल राइट कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन दिया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन का स्वीकार किया, एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल के कहा कि हाँ, इसको हम एडमिट करेंगे, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट में आप एक ऑर्डर निकाल को हमें आदेश दिया गया और वो 14 अगस्त 2024 के ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा कि आप बम्बई हाईकोर्ट में रिट फाइल कीजिए। हमने बम्बई हाईकोर्ट में जो फाइल किया, वो करीब करीब उसको भी 5 महीने हो गए, लेकिन रिट एडमिट होना और पहला हियरिंग होना, ये बात 29 जुलाई को थी। अभी इसमें बहुत एक लंबा पीरियड हमने देखा है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारत सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब डीएफएस कहते हैं हम उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। तो आरबीआई, आईबीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेन पार्टीज है, रिस्पोंडेंट है। इनको बम्बई के हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप अपना जो एफिडेविट है, अपना जो स्टैंड है, वो क्लियर करो, एफिडेविट फाइल करो, और पहला डेट हियरिंग का 29 जुलाई को तय किया। अभी 29 जुलाई के दिन हमारी केस 194 नंबर पर थी और उस वक्त जो बेंच पहले था, वो मिलिंद कर्णिक और बोरकर साहब, ये बेंच बदल चुका था। नया बेंच हमारे सामने आया, जस्टिस चंद्रमोहन, ये इनका बेंच आया। इस बेंच ने फिर एक डेट दी है, वो डेट सितंबर महीने की है।
सवाल मुद्दे का ये है, 194 का केस नंबर था। करीब करीब 150 केसेस उस दिन डिस्पोज ऑफ हो गए, लेकिन हमारी केस इट कुड नॉट रीच टू द फाइनल हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग। अब ये हुआ रिपोर्टिंग का मामला। अब सितंबर में केस आएगी, सितंबर में जो केस आएगी उस वक्त सवाल आएगा, तब तक जब तक आरबीआई अपना एफिडेविट नहीं देता, आईबीए अपना एफिडेविट देता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपना एफिडेविट नहीं देता, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत सरकार अपना एफिडेविट नहीं देता, तब तक हमें उनकी जो पोजीशन है, लीगल पोजीशन क्या है न्यायालय के सामने, ये हमें मालूम नहीं। हमारी पोजीशन क्या है, हमने लोगों को इसके पहले बहुत सारे वीडियो में बता दिया है कि हमारा 93 के एग्रीमेंट के बाद पेंशन रेगुलेशन 1995 हुआ, उसको फिर से एक करेक्टिव पोजीशन 2002 के सारे बैंकों में एक पेंशन रेगुलेशन 1995 का फिर से सुधारित आवृत्ति उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत 2002 में सर्कुलेट हुआ है, सारे बैंकों में पास हुआ है। हमें ये मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में इस चीज के बारे में और फॉरेन सेक्टर में जो पार्टीज है आईबीए के साथ, वो वहां पे अपनी जो लायबिलिटी होती है, पेंशन लायबिलिटी, उसको कवर करने के लिए एलआईसी के साथ एक वर्किंग अरेंजमेंट करते हैं। वो पेंशन कॉर्पस नहीं रखते, वो अपने एलआईसी के एन्युटीज परचेज करते हैं, उनके लायबिलिटी तय करते हैं और एन्युटीज परचेज करते हैं। नेशनलाइज बैंकों में एक पेंशन कॉर्पस होता है, और पेंशन कॉर्पस में हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत और जो रिजोल्यूशन से बैंकों के बोर्ड से पास हुआ उसके तहत हर वर्ष में एक एक्चुअरीज का रिपोर्ट लेना ये मैंडेटरी चीज है। लेकिन आईबीए ने और बैंकों ने ये किया नहीं है, इसलिए सवाल एक आ गया 2010 में। उस वक्त आईबीए और द यूनियंस दोनों ने मिलकर ये तय किया कि आपका कॉर्पस अगर कम है तो फिर आप एक्चुअल्स का रिपोर्ट लेके कितना डेफिसिट है ये देखो। इसका एक एमओयू हुआ, इसके मिनट्स हो गए, ये सारा एविडेंस 2010 का जो बायलैटरल एग्रीमेंट बाइपोडेट हुआ है उसके पहले की ये कार्रवाई है। अब बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ कि जितने लोगों को सेकंड ऑप्शन की जरूरत है उनको एक ऑप्शन दे दो, और डेफिसिट कवर करना है पेंशन कॉर्पस में बैंकों का, तो उतना डेफिसिट कितना है, तो करीब करीब 6005 करोड़ का डेफिसिट था। अब ये करीब करीब की जो बात है, हर बैंकों का डेफिसिट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें 70% बैंकर्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया गया, 30% बैंक ऑफिसर्स, बैंक एम्प्लॉइज इनकी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, और 3,30,000 लोगों को सेकंड ऑप्शन इस एग्रीमेंट के तहत मिला। पेंशन कॉर्पस का डेफिसिट पूरा करने के बाद ये मिला है, कृपया ध्यान में रखिए। अब सवाल ये है कि 1995 से जो ऑप्शन नंबर 1 और 2010 में ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों देने के बाद जितने लोगों ने पेंशन ऑप्शन दिया है उनके कुल मिला के 98% की तादाद है। तो 2% लोग शायद वो बैंक छोड़ के गए हैं, उनको ऑप्शन नहीं देना है वगैरह वगैरह। लेकिन 98% लोगों की जो पेंशन लायबिलिटी है वो कहाँ से तय होती है, वो पेंशन कॉर्पस से तय होती है। तो हर वर्ष हमारे एग्रीमेंट के तहत एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि पेंशन कॉर्पस में से बेसिक पेंशन अपडेशन भी दिया जाना चाहिए। नहीं दिया गया, बेसिक पेंशन दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस है वो सिस्टमेटिकली दिया जाता है, लेकिन बेसिक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि 2017-18 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग कोर्ट में गए, सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। हमने ये कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइंस पर हमारी पेंशन बनी है, 1990 के बाद 93 हमारी पेंशन बनी है, वो एक एग्रीमेंट तय हुआ है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2019 को हम मार्च महीने में वहां पे बेसिक पेंशन अपडेशन करा के हम वहां पे एक फॉर्मूला तय करते हैं, वो फॉर्मूला हमें लागू किया जाए, इसके पहल ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की, और आईबीए के पास लेटर लिखा।
आईबी ने फिर से एक बार कहा कि हम और एक बार एक एक्चुअलिस्ट का रिपोर्ट लेते हैं। अब देखिए 2010 में ये हुआ था, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हर बैंक के बोर्ड की है, हर बैंक के पेंशन कॉर्पस की है, जिम्मेदारी इंडियन बैंक एसोसिएशन की, जिम्मेदारी हमारा ओनर भारत सरकार है, डीएफएस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब आरबीआई के लांच पे अगर आरबीआई के ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जो पेंशन लागू होता है, उसी प्रकार नाबार्ड और यूटीए में भी लागू होना चाहिए, ये भी एक अहम बात है। यूटीए के लोगों को अभी तक पेंशन लागू हुआ नहीं है। बेसिक पेंशन की बात आगे की आती है, उनको पेंशन मिलना जरूरी है, लेकिन नाबार्ड में मिला है, आईडीबीआई में मिला है। बात मेरी ये है कि 2019 में जहां आरबीआई के अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको पेंशन मिली, बेसिक पेंशन ऑपरेशन का फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूला पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एक पोजीशन लेता है। आईबीआई कहते कि हाँ, हम और एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का रिपोर्ट आने के पहले आईबीआई कहती है कि बेसिक पेंशन ऑपरेशन कहीं पर लिखा नहीं है। आईबीए पब्लिकली ये स्टैंड लेती है और किसी दूसरे केस में उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। तो सवाल ये है, अगर आईबीए कहती कि हमारा हक नहीं है, तो हमारा हक लेने के लिए हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे ले गए। सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी से एक ऑर्डर जो हमें मिली 14 अगस्त 2024 को, और उस ऑर्डर के तहत हम बम्बई हाईकोर्ट में आज मौजूद है। बम्बई हाईकोर्ट ने अब 29 जुलाई को जो डेट दी है वो सितंबर की है। हम भारत सरकार का एफिडेविट, इंडियन बैंक एसोसिएशन का एफिडेविट और हर बैंक का जो पेंशन कॉर्पस का सवाल है, यहाँ पे मैं पिटिशनर हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, फॉर्मर डायरेक्टर, एआईबीआई का फॉर्मर सेक्रेटरी, इस नाते में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नेता था। इसलिए सवाल यह है कि मैं एक लाभार्थी हूं इस पूरे पेंशन की सिस्टम का, और मुझे बेसिक पेंशन ऑपरेशन मिला नहीं है। मैं पिटिशन नंबर 2 हूं, और ये सवाल मैं कानूनी जो है हर जगह लिखा हुआ है, आईबीआई कहती है नहीं लिखा हुआ है। तो हमको ये साबित करना है हमारा हक कहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके सारे कागजात हमने, जो हमारा रिट पिटिशन है शुरू से लेके हाँ 2024 तक, हमने सब कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया है। हमारी केस ग्रेविटास लीगल ये कंपनी हैंडल कर रही है। भावेश परमार ये उसके सीनियर एडवोकेट है, और पूरी एआईबीआई की सेंट्रल कमेटी का ये डिसीजन। मैं खुद यहाँ पे पिटिशन नंबर 2 हूं, और हम ये लड़ाई जीतने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि पेंशन की शुरुआत से लेके यहां तक जो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि देखिए 1988 में ये चर्चा शुरू हो गई, 1993 में एआईबीआई ने एग्रीमेंट किया। ये पूरा मूवमेंट का एक सबसे बड़ा सुनहरा अवसर था कि बैंक एम्प्लॉयज को इन लीव ऑफ 50% ऑफ द पेंशन एक इंडेक्स लिंक पेंशन मिलना, जो आरबीआई के लाइंस पर है। आरबीआई ने गवर्नमेंट के लाइंस पर लिया, लेकिन अंतिमतः इंडेक्स लिंक पेंशन की कंसेप्ट लाने वाली संगठन आज बेसिक पेंशन ऑपरेशन की जब बारी आती है, तो हमें कोर्ट में जाने की एक आवश्यकता महसूस हो गई। हम कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट की लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन लोगों को इस पेंशन ऑपरेशन सभा में जाके समझाना ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमने तय किया कि इसमें हम सभा लेके लोगों को समझाएंगे। बंबई और महाराष्ट्र में ये जिम्मेदारी मैं खुद उठा रहा हूं, लेकिन भारत के जितने भी राज्य है जहां पे बैंक एम्प्लॉयज की सभाएं, उनकी कमेटी मीटिंग्स करना, रिटायर्ड लोगों की मीटिंग करना, ये सारी जिम्मेदारी हम कर सकते हैं। जहां पे मीटिंग बुलाया जाएगा हम जरूर आएंगे। और ये जो रीट पिटिशन है, ये हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि हम 100% जीतेंगे, क्योंकि इसके इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और लोगों को समझाना, रास्ते का आंदोलन करना, और लोगों को जो पेंशन मिल रही है, जो जिस दिन से रिटायर हुआ है उसके बाद जितने भी उनके वेज रिवीजन हो गए, बेसिक पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है, और बेसिक पेंशन का रिवीजन करना,
उसके लिए आरबीआई का फॉर्मूला इंडियन बैंक एसोसिएशन को अडॉप्ट करके बैंकिंग सिस्टम में उसका इंप्लीमेंट करना और हम सब 8 लाख लोगों का बेसिक पेंशन अपडेशन का हक दिलवाना, इसलिए बंबई हाईकोर्ट की ये केस यहाँ पे हमारी है। हम उम्मीद करते हैं सितंबर में जो ये 3 मेन रिस्पोंडेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन और भारत सरकार, अपना एफिडेविट फाइल करेगी और फिर तब पता चलेगा कि उनका लिखित रूप में स्टैंड क्या है। बोलते क्या है बात अलग है, लिखित रूप में स्टैंड क्या है, क्योंकि जो संविधान के अनुसार जो कानून बने हैं, संविधान के तहत हमारा पेंशन एक हक है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और ये सारी चीजें नकारा केस से लेके अब तक जो हमारे हक की बात है, ये सारे मुद्दे इस पिटीशन में है। हम चाहते हैं कि पब्लिक मीटिंग में इस पिटीशन को समझाए और जब हियरिंग होगी उसका रिपोर्टिंग हर बार, आज एक मैक्स महाराष्ट्र नाम का मीडिया हमें सपोर्ट कर रहा है, मैक्स महाराष्ट्र के आप सब्सक्राइबर बनिए। इसके जरिए मैं इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो कर चुका हूं। आप तक पहुंचने के लिए ये एक चैनल हमारे लिए उपयुक्त है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के आप सब्सक्राइबर बनिए। मेरा जो रिपोर्टिंग है इस रिट पिटीशन के शुरुआत से लेके जब प्रोसीडिंग चालू होगी, इसका रिपोर्टिंग इसी के माध्यम से हम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी बैंक कर्मचारियों के संगठन है, रिटायर्ड लोगों के संगठन है, हम सब लोगों को ये रिट पिटीशन समझना है, क्योंकि ये सब हमारे हित में है। हमारी बेसिक पेंशन अपडेट करना, ये रिटर्न डाउन एक एग्रीमेंट का रिटर्न डाउन क्लॉजेस है, इसको समझाना और कोर्ट को एक कन्विंस करना, ये हमारा काम है। हमारे जो लॉयर्स है वो ग्रेविटास लॉयर लीगल कंपनी जो है ग्रेविटास लीगल, ये काम अपनी तरफ से कर रही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभाएं हो और इस तरीके से सिर्फ वीडियो नहीं, सामने इंटरैक्शन करके कौन से मुद्दे हमारे अहम है और कौन से मुद्दों के जरिए हम हमारा बेसिक पेंशन का राइट जीतने वाले हैं। हम लड़ने वाले हैं, इसलिए हम जीतेंगे। उम्मीद के साथ कहते हैं, हम जीत के रहेंगे क्योंकि हम लड़ते हैं। धन्यवाद, यहीं पे रुकता हूं।